हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग रैशनल नंबर देखे थे। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का भी हम लोग बहुत कुछ देख लिए थे लेक्चर नंबर 1 में, जो कि आज हम लोग देखेंगे और क्या क्या इरेशनल में आ सकता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हम लोग उसको बोलेंगे, अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतना तो हम लोग को समझ में आ रहा है सर जी। ठीक है, आगे का बताइए पॉइंट। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। आगे का पॉइंट क्या है? इरेशनल नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ठीक है सर, पी बाई क्यू जो होता है वो होता है रैशनल नंबर के लिए। तो पी बाई क्यू अगर हम उसके फॉर्म में अगर लिख देंगे वो तो रैशनल नंबर कहलाएगा, नहीं रैशनल क्यू कहलाएगा। जिसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बा? तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये नंबर भी हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर ये बोल रहा है, सो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब रूट के अंदर जो है वो रूट के अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपन लोग को चाहिए रूट के अंदर वाला चीज। रूट के अंदर में अगर कोई बेचारा रह गया है उसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, सपोज रूट 1 का कितना आता है? रूट 1 का, ठीक है, 1 का रूट कितना आता है? 1 ही आता है। रूट 2 का कितना आता है? ठीक है, इसका क्या आता है? बेचारा 2 के रूट के अंदर रह जाता है। 3 का कितना आता है? 3 के अंदर ही रह जाता है। 4 का कितना आता है? 4 का 2 आ जाता है। रूट के अंदर में जो 2 बार मल्टीप्लिकेशन होके आता है वो एक बार निकल जाता है। ठीक है, वो एक बार निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ये वाला 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाले चीज के हिसाब से हम लोग का सर क्या क्या एग्जाम्पल होगा तो बताते हैं। ठीक है, ये वाले चीज के हिसाब से हम लोग का रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं होगा क्योंकि रूट 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के अंदर से बाहर आ जा रहा है। ठीक है, रूट 6 आ जाएगा, रूट 7 आ जाएगा, रूट 8 आ जाएगा, रूट 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 into 3 करके एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऐसे कर करके बहुत सारा होगा। इसी लिख दो, आर इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से। ठीक है, तो थर्ड वाला पॉइंट भी अपन को समझ में आ गया सर। तो फोर्थ वाला पॉइंट तो और इजी है। वो क्या था? स्क्वायर रूट था, परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ये है, स्क्वायर क्यूब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर क्यूब बोल रहा हूँ। क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, यानी कि रूट के अंदर में अगर 3 बार 2 2 है तो वो अगर बाहर निकल जा रहा है तो क्या होगा? वो चीज नहीं होगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर बाहर से इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, रूट 2 नहीं बेचारा निकल पाएगा, रूट 3 नहीं निकल पाएगा, रूट 4 नहीं निकल पाएगा, रूट सॉरी ये 3 दे देना यहाँ पे क्योंकि क्यूब है ना। ठीक है, क्यूब है। क्यूब को हम लोग देखो ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 3 देते हैं, रूट लिख करके 3 देते हैं, और अगर 4 बोलता तो 4 देते, 5 बोलता तो 5 देते। ठीक है, ये सब चीज डिनोट करने का है। क्यूब को ऐसे करते हैं, और वो स्क्वायर है ना तो स्क्वायर को क्यूब से ही करते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग 5 देते हैं, इसको हम लोग 6, 7, 8 नहीं है क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। तो ये 3 बार आ गया तो ये क्यूब रूट है, तो एक बार बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो 8 नहीं होगा, क्या होगा? 9 होगा। ऐसे करके बहुत सारा होगा, इसी से लिख दे, आर इरेशनल, आर इरेशनल नंबर। तो इतनी इजी है सर, तो इतना इजी तो इरेशनल नंबर समझना तो बहुत आसान है। तो हाँ, इतना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलो इतना तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में इरेशनल नंबर समझ गए। तो और पॉइंट देखते हैं इरेशनल नंबर का क्या है, तो आगे का लेक्चर आगे अब हम लोग करने वाले हैं मोर अबाउट इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, हम लोग और कुछ जानने का कोशिश करते हैं क्या? इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, इरेशनल नंबर को जब भी हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव कर देंगे तो भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा।
समथिंग समझो एग्जांपल से, जैसे इसको, ये चीज को, ये चीज में माइनस रूट में रूट लगा देते हैं, ठीक है, रूट टू में माइनस लगा देते हैं, फिर भी तो ये इरेशनल ही रहेगा ना, ठीक है। तो क्या है, अगर नेगेटिव लगा देते हैं किसी भी इरेशनल में, फिर इरेशनल नंबर में, फिर भी वो क्या रहता है, इरेशनल नंबर ही रहता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट समझिए भैया। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर सम कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है, यानी कि टू प्लस रैशनल है ना, तो रैशनल टू ले लिए और इरेशनल को सम करते हैं टू को, फिर भी तो ये इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। यानी कि सम करते हैं रैशनल और इरेशनल को, तो वो इरेशनल ही रहता है, ठीक है। तो समथिंग समझो सिक्स एक और देख लेते हैं, थ्री को कर दिए, फिर भी ये इरेशनल ही है, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस, डिफरेंस करेंगे तो भी यही सेम ही चीज ले लो, डिफरेंस करेंगे फिर भी वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। तो बात में समझ में आ रहा है भैया, हाँ भैया, अगर सम करते हैं फिर भी वो इरेशनल ही रहता है, अगर डिफरेंस करते हैं फिर भी वो इरेशनल ही रहता है, रैशनल और इरेशनल का, ठीक है। डिफरेंस करते हैं फिर भी इरेशनल ही रहता है। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि अगर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, टू इंटू थ्री करते हैं, या फिर सिक्स इंटू रूट सेवन करते हैं, फिर भी ये इरेशनल ही है, देखो कुछ नहीं कर सकते, ये देखो रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये इरेशनल नंबर क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाएगा तो पूरा इक्वेशन ही जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी चीज को हम लोग जीरो से इंटू करते हैं तो वो होल जीरो हो जाता है, और जीरो क्या है हम लोग सीखे हैं पहले, क्या है जीरो, जीरो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो वो पहले का लेक्चर पढ़ के आना यहाँ पे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ पढ़ले ही नहीं पड़ेगा तो है, ठीक है। तो आगे का देख लेते हैं, आगे का और भी देख लेते हैं क्या, क्वोशिएंट, यानी कि अगर डिवाइड देते हैं फिर भी तो वही रैशनल आएगा, समझो टू बाई थ्री रूट थ्री है, तो देखो तो आ गया ना, अगर सेवन बाई रूट थ्री है, हाँ सॉरी ये तो इसका एग्जाम्पल हो जा रहा है, समझो सेवन बाई रूट थ्री है, क्वोशिएंट में है, फिर भी क्या कहला रहा है, ये एक इरेशनल नंबर ही कहलाया रहा है, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट भी समझ गए, ये पॉइंट भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द सम डिफरेंस, यानी सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट होगा और क्वोशिएंट होगा ऑफ टू इरेशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर को मिलाते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, वो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। दो प्रोडक्ट, अगर दो चीज का, अगर दो इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इरेशनल ही निकलेगा, वो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। क्या निकलेगा वो हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो इस क्विज में एक बार हम लोग एक बहुत अच्छा चीज पता कर लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। इसी चीज में पॉइंट टू बी नोटेड में करवा देता हूँ, पॉइंट टू बी नोट में करवा देता हूँ। समझो, समझो एक रैशनल नंबर है, एक और रैशनल नंबर है, ठीक है। समझो एक इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। समझो एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। क्यू मतलब रैशनल नंबर, ठीक है, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर। अगर 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 क्या करते हैं हम लोग, दो रैशनल नंबर का सम करते हैं तो वो क्या देगा, रैशनल नंबर देगा। दो रैशनल नंबर का अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं तो वो रैशनल नंबर देगा। अगर प्रोडक्ट करते हैं फिर भी रैशनल नंबर देगा। अगर हम लोग क्वोशिएंट डिवाइड करते हैं फिर भी वो रैशनल नंबर देगा, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर एक रैशनल और एक इरेशनल को हम लोग ऐड करते हैं तो वो इरेशनल नंबर देगा। अगर रैशनल इरेशनल को सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं तो वो इरेशनल देगा। प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो वो इरेशनल देगा। अगर हम लोग क्वोशिएंट करते हैं तो वो इरेशनल देगा, ठीक है। अगर हम लोग दो इरेशनल को सम करते हैं, दो इरेशनल को सम करते हैं, दो इरेशनल को
डिफरेंस करते हैं, दो इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं, दो इरेशनल का क्वोशिएंट या फिर डिवाइड करते हैं, तो इस केस में हम लोग कांट से हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये सब केस में हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? दो रैशनल रैशनल में हमेशा माइनस, जोड़, घटाव, गुना, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? रैशनल आ जाएगा। ठीक है। अगर एक रैशनल एक इरेशनल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक इरेशनल निकल के आएगा। लेकिन दो इरेशनल को अगर लेंगे और उस पर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग करते हैं, तो हम लोग बोल नहीं सकते वो क्या आएगा। ठीक है। यहाँ तक आएगा समझ में? सब ओके ओके, सब ओके ओके। चलो आगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर या फिर रैशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर को निकालेंगे किस किस के बीच में? इरेशनल नंबर हो दो या फिर रैशनल नंबर हो, उनके दोनों के बीच वाले को क्या निकालेंगे? इरेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है। समझो कैसे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको एक बता दिया था, रैशनल नंबर निकालना तो बता दिए थे। समझो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और बी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो इसके बीच वाले चीज को हम लोग रूट ए बी की तरह से दिखा करके निकालेंगे। तो ये जो रूट ए बी निकलेगा इसके बीच का, वो इरेशनल नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा भैया? इरेशनल नंबर निकलेगा बउआ। ठीक है। तुम बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो आगे का तीन हलवा क्वेश्चन है जिसको हम लोग को करना है। तो इंसर्ट टू इरेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो बोलेंगे ठीक है भैया, हमको तो पता है, रूट से करके दिखा देते हैं हम लोग। कितना बोला है? दो बोला है। लेकिन लेकिन मैं क्या बोलूंगा तुम लोग को, इसके ऊपर मत जाना, क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या बोला हूं, सो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसका परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग तो ये चीज तो लिख ही सकते हैं ना, 4.1 2 3 4 चलते रहेगा, 4 हो 6 हो 8 हो चलते रहेगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चलते रहेगा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या? इरेशनल बोलते हैं ना। आगे का लेक्चर में देखे हो तुम लोग। फिर एक लिख सकते हो, सेम मत लिखना, आप दूसरा लिख देना। तो ये तो 5 के अंदर में ही है ना, कुछ भी लिख दो तो दो तो हो गया। कितने भी लिख सकते हैं 4 और 5 के बीच में, कितने सारे इरेशनल लिख सकते हैं बताओ। तो ये तो बहुत इजी हो गया। ये फॉर्मूला को कोई काम का नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला इसे लिखा दिया बस, कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो आगे का देख लिया हम लोग। अब तो तुम लोग खुद स्मार्ट हो गए, इसके बीच का निकालो। कितने बोले हैं? 5 बोले हैं, तो 5 तो निकालना तो आ ही जाएगा। समझो। खाली एक ही चीज बार बार मत लिख देना। ठीक है। 6 नहीं होगा, 6 पॉइंट करके मत लिखना, क्योंकि 6 और 5 के बीच का है, तो 5 पॉइंट करके ही करना सारा। ये क्या लिखे भैया, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लिखो यार, कुछ भी लिखो। ये देखो 6 के अंदर में ही है ये भी। ठीक है। फिर नहीं समझ में आ रहा है भैया, क्या लिख दे रहे हो? देखो 5 हो गया, यानी कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट दे करके कुछ भी लिख दो आगे का, आगे का डॉट डॉट दे दो, या फिर डॉट डॉट होगा, इरेशनल ही हो। अब हम लोग देखते हैं, दो नंबर बोला है √2 और √3 के बीच में। यहाँ समस्या आ गई भैया। यहाँ पे क्या करें? यहाँ तो आप पता है कि कुछ भी लिख सकते हैं, पर यहाँ तो कुछ पॉइंट कुछ ये सब चीज तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं बोलूंगा बबुआ, थोड़ा सा तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को मन में रखना पड़ेगा। ठीक है। याद करके नाम की तरह, जैसे किसी का नाम है, जैसे तुमको बहुत प्यारा है कोई भी चीज, उसको नाम याद करके रखते हो, वैसे ही इसको भी याद करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेटर में मारोगे तो कुछ ऐसा आता है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा आता है। इसको अभी याद कर लो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे। ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, याद कर लो।
बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी जरूरत पड़ेगा, आगे के क्लास में जरूरत पड़ेगा। बच्चे का सब कुछ सीख लो, जब जो भी पढ़ा रहा हूँ सब सीखो, बच्चे को पढ़ा पाओगे, ठीक है। आगे का देख लो। ये चीज अगर हम लोग लिखी भी है तो इसके बीच का 2 पॉइंट तो अब इजीली हो जाएगा। इसके आगे का लिखना है, ठीक है, और इसके बीच का लिखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिक्स भी लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो हो गया ना दो, दो ही तो करना था, तो सारा हलवा क्वेश्चन हम लोग डन कर दे रहे हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो इरेशनल नंबर भी अब हम लोग को करने आ गया, इरेशनल नंबर का क्वेश्चंस करने को आ गया, इरेशनल नंबर के बारे में जान गए, जो कि हम लोग अपने सबको बताएंगे, ठीक है, आगे चल के सबको पढ़ाएंगे भी।